हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 विषय हिंदी का वार्षिक पेपर। आप यहां देख सकते हो वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23। ठीक है, यहाँ आपका सेट ए दिया गया है। सेट ए का ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, समय आपका रहेगा 2.5 घंटे का। विषय आपका होगा हिंदी विशिष्ट। यहाँ विद्यार्थी का नाम आएगा, यहाँ विद्यार्थी के पिता का नाम और यहाँ विद्यार्थी के स्कूल का नाम। यहाँ विद्यार्थी का अनुक्रमांक आएगा यानी रोल नंबर, और यहाँ विद्यार्थी का जिला यानी किस जिले से है वो। ठीक है, तो छात्रों यह पेपर होगा आपका 60 नंबर का। अगर आपको 60 में से 60 नंबर चाहिए तो यहाँ वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप अच्छे से ये पेपर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक निर्देश। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, कौन सा है? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है श्रेष्ठ, चौथा है उपमा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अनुप्रास अलंकार पर टिक लगाएंगे क्योंकि यह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, वर्दे कविता के रचयिता हैं। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है गिरधर और चौथा है महादेवी वर्मा। आप यहाँ ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विहग वृंद का आशय है। ऑप्शन ए पशुओं का समूह, ऑप्शन बी मनुष्यों का समूह, ऑप्शन सी पक्षियों का समूह और ऑप्शन डी फूलों का समूह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पशुओं का समूह। आप यहाँ लिख सकते हो ऑप्शन ए पशुओं का समूह। ठीक है, अगला प्रश्न है, तानसेन के गुरु थे। ऑप्शन ए बैजू बावरा, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी राजा मानसिंह तोमर और ऑप्शन डी पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी हरिदास। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी अप और ऑप्शन सी अपरा, ऑप्शन डी ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आ। तो आप यहाँ आ उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 करते हैं। विकलांगता शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए गता, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी आगता और ऑप्शन डी वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ता। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 करते हैं। तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? ऑप्शन ए सखा भाव की, ऑप्शन बी दास भाव की, ऑप्शन सी मित्र भाव की और ऑप्शन डी गुरु भाव की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दास भाव की। तो आप यहाँ दास भाव लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 करते हैं। ब्रज भूमि में किसकी झाड़ियाँ कुंज अधिक मिलती हैं? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी करील। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करील की। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 करते हैं। सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी बिहार में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 10 करते हैं। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। आप यहाँ नर्मदा लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है, बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते? इसका उत्तर होगा बड़े लोग पुरानी बातों को याद नहीं करते। आप यहाँ लिख सकते हो बड़े लोग पुरानी बातों को याद नहीं करते।
प्रश्न नंबर 12 है, कोई व्यक्ति कब पछताता है? इसका उत्तर है, व्यक्ति समय निकल जाने के बाद पछताता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, कवि ने गौरैया की आंखों की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है, कवि ने गौरैया की आंखों की तुलना नीलम से की है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। पहला है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा है गणतंत्र दिवस, तीसरा है गांधी जयंती। प्रश्न क्रमांक 15, महारानी अहिल्याबाई को लोकमाता क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, अहिल्याबाई के शासनकाल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति से तथा समृद्धि से भरपूर थी, इसलिए लोग उन्हें लोकमाता कहते थे। आप इस प्रकार से यहाँ उत्तर लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, पर्यावरण मानव जीवन को आधार प्रदान करता है। ठीक है, पर्यावरण के तत्वों की विद्यमानता से ही पृथ्वी तल पर जीवन संभव हुआ। इन तत्वों के अभाव के कारण ही अन्य ग्रहों पर एवं उपग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। मानव इस पर्यावरण की सर्वश्रेष्ठ कृति है। जैव समुदाय की सभी आवश्यकताएं पर्यावरण के तत्वों द्वारा ही पूर्ण होती हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ उत्तर लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? इसका उत्तर है, हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, भारत का हृदय प्रदेश के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है? इसका उत्तर है, भौगोलिक रूप से देश के केंद्रीय स्थान पर स्थित मध्य प्रदेश वास्तव में भारत के हृदय समान है। मध्य प्रदेश भारत के हृदय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से यहाँ उत्तर लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 19 है, होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी का नाम रानी अहिल्याबाई है। आप इस प्रकार से यहाँ उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, रस क्या है? प्रत्येक रस का स्थायी भाव लिखिए। इसका उत्तर है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। ठीक है, आप इस प्रकार से रस की परिभाषा लिख सकते हो। ठीक है, या फिर यह लिख सकते हो, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, इसके स्थायी भाव करते हैं। रस का प्रकार और इनके स्थायी भाव। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। ठीक है, तीसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। चौथा है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। फिर अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। अगला है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। ठीक है, और अगला है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक है, तो आप इस प्रकार से रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव लिख सकते हो। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ दिया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21 से 22 तक। प्रश्न क्रमांक 21 है, प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए 2 दिवस का प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपने मित्र को उसके उत्तीर्ण होने पर बधाई देते हुए आवेदन पत्र लिखिए। आप इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हमने 2 दिवस का अवकाश पत्र लिखा है।
ठीक है। यहाँ दिया है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ बच्चों आप अपने विद्यालय का नाम लिखोगे, ठीक है। अपने विद्यालय का नाम आएगा, यहाँ पर जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उस स्कूल का यहाँ नाम लिखना, और जिस ज़िले में रहते हो उस ज़िले का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है हमने सेवा में, ठीक है। निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज़ बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने की सलाह दी है। इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 15/3/2023 से 17/3/2023 तक का अवकाश देने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। फिर सबसे नीचे लिखना है हमें धन्यवाद, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य और अपना नाम लिख देना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है कोई एक त्यौहार पर निबंध लिखना है। दूसरा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तीसरा विज्ञान के चमत्कार। और चौथा पर्यावरण संरक्षण। इन चारों में से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ हमने दिवाली का निबंध लिखा है। इसका पहला पॉइंट है, दिवाली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दूसरा है, यह लगातार 5 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। तीसरा है, दिवाली का त्यौहार दशहरे के 20 दिन बाद मनाई जाती है। अगला है, दिवाली प्रतिवर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। अगला है, इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन सभी अपने घरों को दियों से सजाते हैं। अगला है, दिवाली को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। अगला है, दिवाली को कई हिंदू धर्म के अलावा कई अन्य धर्म भी मनाते हैं। अगला है, दिवाली का त्यौहार धनतेरस के दिन से शुरू होता है जो भाई दूज तक चलता है। और अगला है, दिवाली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो छात्रों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।